कड़ी में गरजे बुलडोजर बाबा रघु व सागर शर्मा पर साधे निशाने। योगी ने कहा, सागर टैक्स से मुक्ति चाहते हो तो कांग्रेस को उखाड़ फेंको। योगी की सभा में उमड़ा जनसैलाब, सभा स्थल पड़ा छोटा। केकड़ी 16 नवंबर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केकड़ी से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को पटेल मैदान में संबोधित किया। अपने संबोधन में योगी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार एवं केकड़ी विधायक रघु शर्मा, उनके पुत्र सागर शर्मा पर प्रहार किए और आमजन से आह्वान किया कि यदि केकड़ी की जनता को सागर टैक्स से मुक्ति चाहिए तो कांग्रेस को उखाड़ फेंकना होगा। उपस्थित जन समुदाय ने हाथ खड़े करके योगी जी से कहा कि हम कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। इसके बाद योगी ने कहा, गौतम जी को विधानसभा पहुंचाओ, फिर रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर सभी अयोध्या पधारो। इस पर उपस्थित जन समुदाय ने अपने हाथ उठाकर योगी जी को समर्थन दिया। योगी ने कहा कि केकड़ी का विकास मैंने आज अपनी आंखों से देखा है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार चरम पर है, ये साबित हो चुका। इसलिए वर्तमान की कुशासन भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंको। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए भारत का उदय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, उसमें भक्ति और शक्ति की भूमि राजस्थान का भी सहयोग होना चाहिए। उसी के आह्वान के लिए मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ और आह्वान करता हूँ कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन प्रदान कर नए भारत के निर्माण में आप सभी भागीदार बने। निर्धारित समय से लगभग 30 मिनट देरी से योगी जी का हेलीकॉप्टर पीजी महाविद्यालय हेलीपैड पर उतरा। वहां से वाहनों के काफिलों के साथ योगी जी को सभा स्थल पटेल मैदान लाया गया। रास्ते में सड़क के दोनों ओर योगी की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा थी। योगी जी का बुलडोजरों से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। सभा स्थल पहुंचने पर उपस्थित जन समुदाय ने जय श्री राम, वंदे मातरम, मोदी मोदी के उद्घोषों से गूंजा डाला। सर्वप्रथम भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने दुपट्टा पहना, गदा भेद कर योगी जी का स्वागत किया। उसके बाद भाजपा प्रत्याशियों मंडल अध्यक्षों द्वारा बड़ा पुष्पहार पहना, साफा बंधवा, रामदरबार भेद कर योगी जी का अभिनंदन किया। जनसभा ने 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, छोटा पड़ा सभा स्थल। योगी जी की सभा ने विगत 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अब तक किसी भी सभा में इतनी बड़ी संख्या में जनसैलाब नहीं उमड़ा था। सभा स्थल छोटा पड़ गया। बड़ी संख्या में लोग पटेल मैदान के बाहर खड़े होने को मजबूर हो गए। हालात ऐसे हो गए कि स्थानीय मीडिया कर्मियों को भी कवरेज के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बाबत मैंने पहले ही यह संभावना व्यक्त कर दी थी, जिस पर आज मोहर लग गई। नेताओं के अलावा संत समाज भी रहा मंचासीन। ये रहे मंचासीन विधानसभा प्रभारी अर्जुन ठाकुर, शत्रुघ्न गौतम, प्रधान होनहार सिंह राठौर, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, पूर्व सांसद पुष्प जैन, आशा बागली, जिला महामंत्री रायचंद बागली, अनिल मित्तल, मिथिलेश गौतम, राजेंद्र विनायका, मदन गोपाल चौधरी, जिला शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी सहित अनेकों भाजपा पदाधिकारी गण मंडल अध्यक्ष मंचासीन रहे। आपके बीच आया हूँ। पूज्य संत भी यहाँ आए हैं और ये पूरा मंच भी आपका आह्वान करने के लिए यहाँ पर आया है। आपको मेरा अनुरोध होगा, धक्का मुक्की न करके थोड़ा पीछे पीछे थोड़ा चाहिए, पीछे थोड़ा, ताकि आप लोग थोड़ा पीछे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे काफी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। थोड़ा पीछे पीछे चले जाए, आराम से पीछे पीछे, एक एक कदम सब लोग पीछे चले जाएंगे। सारी पीछे जो आगे अनावश्यक भीड़ हो रही है उसमें नियंत्रण हो जाएगा और जो जहां वहीं बैठ जाएंगे, ठीक रहेगा। भाइयों बहनों, इस नए भारत के लिए, वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ भारत का सम्मान भी है, तो भाइयों बहनों, भारत की आस्था का भी सम्मान है। भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना है, ये आज आप सब देख सकते हैं। भाइयों बहनों,
काशी में काशी विश्वनाथ धाम को सम्मान दे सकती है, न देश का सम्मान बढ़ा सकती है। विकास के कार्यों को मैं भी आ रहा था सड़क मार्ग से, सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हैं, बहुत सारी जगह तो ये भी नहीं पता लगता कि गड्ढा है या सड़क है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये भी पता नहीं लग रहा था। और भाइयों बहनों, जब एक भ्रष्ट सरकार कार्य करती है तो परिवारवाद तो हावी होना ही होना है। और राजस्थान में तो और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो यहाँ पे टैक्स भी वसूला। तो अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? और कांग्रेस को तो देश के अंदर आपने 55-60 वर्षों तक मौका दिया ही था, अब नहीं कर पाई, उसकी क्षमता नहीं थी, तो इसके लिए जनता जनार्दन कहां से दोषी है? और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, ये सागर टैक्स से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था राजस्थान को प्राप्त हो, राजस्थान के नौजवानों के लिए भी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यहाँ का विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को प्राप्त हो। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आवश्यक है। सहमत है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या आने के लिए इच्छुक हैं? कितने लोग हैं? बड़ा राजस्थानी आना चाहता है क्या? भाइयों बहनों, इसके लिए आवश्यक है कि शत्रुघ्न गौतम जी को विधानसभा में जयपुर पहुंचाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? पहुंचाएंगे ना? भ्रष्टाचारियों की जमानत जब्त करवाएंगे। और मैं फिर शत्रुघ्न गौतम जी को कहूंगा कि वह विधानसभा में जाने के बाद 22 जनवरी के बाद केकड़ी के जनता जनार्दन को लेकर के अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में स्वागत की तैयारी हमारी होगी। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, आपने वायदा किया, मैंने भी वायदा किया, पक्का? तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, विधानसभा चुनाव की दिशा से कमल चुनाव चिन्ह पर श्री शत्रुघ्न गौतम के लिए दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।